तो चलिए लास्ट क्लास में हम लोग शुरू कर चुके थे यहाँ पर टोपोलॉजीज का कंसेप्ट। क्या होती है टोपोलॉजी, सारी चीजें हम लोग लास्ट क्लास में सब देख चुके हैं। बस टोपोलॉजी भी ऑल्दो हम लोग देख चुके हैं तो क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, तो इसलिए मैंने सोचा एक टोपोलॉजी वाई टोपोलॉजी क्लासेस ही हैं जो जारी रखते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारी बस टोपोलॉजी के बाद में स्टार टोपोलॉजी के साथ में देखिए स्टार टोपोलॉजी है जो आपका बेसिक सिनेरियो कहता है कि जो स्टार टोपोलॉजी है वो क्या करती है कि सारे के सारे डिवाइसेस है ना आपके एक सेंट्रल हब नोड के साथ में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, आप हब भी यहाँ यूज कर सकते हो, आप स्विच भी है एज पर नीड यूज कर सकते हो। हब या स्विच हमारे जो क्या है एक मीडिएटर का काम है जो वहां पर कर रहे हैं। ठीक है, सारे के सारे डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए, क्योंकि आप देख लो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि आपके पास कंप्यूटर्स पर कंप्यूटर्स हैं। अब ये आपस में डेटा को ऑफ कोर्स भेजना चाहते हैं, रिसीव करना चाहते हैं, तो बीच में एक मीडिएटर आ गया ये काम करवाने के लिए। कहता अच्छा मैं कराता हूं, पहले तुम मुझे भेजो फिर मैं इसको भेजता हूं, पहले तुम मुझे भेजो फिर मैं इसको भेजता हूं। ठीक है, तो तुम्हारी सिक्योरिटी भी बनी रहेगी और ज्यादा खिचपिच भी नहीं मचेगी, ट्रैफिक भी जनरेट नहीं होगा, तो सारी चीजें आसान रहेंगी। आसान लग रही है ना? बिल्कुल, ये हमारी बस टोपोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, एक सेंट्रल हब है जो बीच में होगा, सारे के सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए इट एक्ट्स एज अ मीडिएटर। डेटा जो है वो आपका सेंड होगा एक डिवाइस या एक नोड से दूसरी नोड पर थ्रू द हब या स्विच जो कि हम बीच में लगा रहे हैं। इतनी सी चीज आपको पता है तो आपको सारी की सारी स्टार टोपोलॉजी पता है। तो इसका सिनेरियो कुछ ऐसे रहता है। ठीक है, ये हमने बीच में हब या स्विच की कहानी देखी, ये हमारी नोड 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है एंड सो ऑन, हमारी नोड पर नोड है जो बीच में आपको दिख जाएंगी। अब धीरे धीरे इसकी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी कहती है कि जो स्टार टोपोलॉजी है वो क्या है, हर नोड जो है आपकी सेंट्रल नोड के साथ कनेक्टेड है। जैसे हमारी ये सेंट्रल नोड कनेक्टेड सारी की सारी नोड्स, सुपर्ब। सेंट्रल नोड इज अ नेटवर्किंग डिवाइस सच एज हब या स्विच, हमने बात ऑलरेडी देख ली है। ऑल कम्युनिकेशन पासेस थ्रू द सेंट्रल डिवाइस जो कि हमारा हब या स्विच है। इसकी स्ट्रक्चर मैंने बता दिया आपको, सेंट्रल डिवाइस हमारा बीच में रहता है, सारे कंप्यूटर्स जो हैं इंडिविजुअली इसके साथ कनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि अगर इसमें कोई खराबी हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, इसको आप हटा लो, इसकी जगह नया कंप्यूटर जोड़ लो, तो सब इंडिविजुअली इसके साथ में अटैच्ड हैं, किसी का किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नो डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर्स, ऐसे कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन कंप्यूटर्स के बीच में नहीं है, सारी चीजें एक मीडिएटर के थ्रू ही है जो पॉसिबल हो पा रही है। अब इसमें क्या है, आपका सेंडर डेटा भेज रहा है, सपोज कि ये सेंडर है, सपोज कि ये रिसीवर है। अब ये डेटा जाएगा सबसे पहले कहां पर, सेंट्रल डिवाइस के पास में। सेंट्रल डिवाइस क्या करेगा, अच्छा ये डेटा इसको भेजना है, यहां पर चले जाओ। यहां पर सिक्योरिटी का जो खतरा था बस टोपोलॉजी में वो बिल्कुल भी नहीं है। बस टोपोलॉजी में तो क्या था, डेटा ब्रॉडकास्ट हो रहा था, यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका डेटा पहले मीडिएटर के पास जाएगा, अब मीडिएटर आगे वाले को डेटा भेजेगा। अब आप मुझे कह सकते हो कि मैम हब तो ब्रॉडकास्ट कर रहा था, स्विच और हब का कंसेप्ट आप यहां क्यों नहीं ला रहे? यहां पर भी वही कंसेप्ट है। अब डिवाइस बाय डिवाइस वो चीज तो चेंज हो जाएगी। ऑफ कोर्स अगर आप यहां हब लगाओगे तो वो डेटा आपका सबके पास है जो जाएगा, लेकिन अगर आपने वही स्विच यूज किया तो वो स्मार्टली डिसीजन लेगा कि भाई मुझे इस मैक एड्रेस पर डेटा भेजना और इस मैक एड्रेस पर नहीं भेजना है ना? वो सिनेरियो आपके अपने आप बदल जाएंगे इस डिवाइस के अकॉर्डिंग जो आप बीच में लगा रहे हो। ठीक है, वो मैंने जैसे आपको पास्ट में पढ़ाया वो वैसे ही रहेंगी चीजें, बट हम बस टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी को अगर बीच में रखें तो इसमें ये एक फायदा बन सकता है अगर हमने बीच में हब की जगह स्विच लगाया है, सिक्योरिटी वाला एस्पेक्ट कि सेंडर से सिर्फ वो रिसीवर तक पहुंचेगा। ठीक है, सेंडर से सिर्फ वो रिसीवर तक पहुंचेगा, बजाय अगर हमने सिर्फ स्विच का यूज किया, हब का यूज होगा तो सिनेरियो वैसे ही रहेगा जैसे आपने कभी पास में पढ़ा था कि आपका डेटा ब्रॉडकास्ट होता है। हमारे यहाँ पर मेन कंसंट्रेशन हब या स्विच की फंक्शनैलिटी बताना नहीं है, हमारा मेन कंसंट्रेशन किस चीज के ऊपर है, आपको स्टार और बस के बीच में डिफरेंस बताना। वो एस्पेक्ट रहेंगे जो हब या स्विच को लगाने से होंगे। आई होप
इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है आपको, है ना। ओके, ईच डिवाइस हैज अ सिंगल डेडिकेटेड सेंट्रल नोड आपकी होगी, ऐसे डेटा फ्लो होगा। आज के मॉडर्न कंप्यूटर में सबसे ज्यादा यूज में होने वाली टोपोलॉजीज के अंदर से एक है, एक सेंट्रल डिवाइस है, सारी नोड्स कनेक्टेड है। हमने ये चीजें देख ली, फायदे देख लेते हैं इसके, बहुत सारे फायदे हैं इसके, है ना। तो फायदों में फायदा, सबसे बड़ा फायदा क्या है, ईज ऑफ सर्विस, मेंटेनेंस बड़ी आसान है। स्टार टोपोलॉजी में क्या है, कंसंट्रेशन कहां होता है, सेंट्रल नोड के ऊपर होता है। दिस प्रोवाइड्स इजी एक्सेस फॉर सर्विसिंग, रिपेयर, रिकॉन्फ़िगरेशन, ये करना बड़ा आसान रहता है यहाँ पर, ठीक है। इतनी ज्यादा तामझाम या माथा कपची वाली चीजें नहीं होती हैं, बस से भी आसान है, ठीक है। इसके अंदर मेंटेनेंस रखना, वन डिवाइस पर कनेक्शन, इसमें जैसे बस टोपोलॉजी में इस चीज का खतरा था क्या, डेटा कॉलिजन का, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ईच डेटा हैज द सेपरेट केबल और उसको सेंट्रल नोड को डेटा भेजना है। अब सेंट्रल नोड की जिम्मेदारी है कि मैं इस मैक पर भेजूंगी, क्योंकि उसका मैक लग करके आया होगा उसके एड्रेस के साथ में, है ना। फेलियर ऑफ वन कनेक्शन अफेक्ट्स ओनली दैट डिवाइस, बस वो उस, देखो जिसके दर्द हो रहा है ना उसी को हटा दो, क्योंकि बाकियों पर उसका फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। तो एंटायर नेटवर्क पर उसका कोई फर्क पड़ता नहीं है। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल एंड प्रॉब्लम डायग्नोज है इसके अंदर, यस, सेंट्रलाइज्ड नोड एंड प्रॉब्लम डायग्नोज। सेंट्रल नोड डायरेक्टली आपकी कनेक्ट रहती है सारे डिवाइसेस के साथ में, इजीली डिटेक्टेड एंड आइसोलेटेड। अगर कहीं पर मान लो कोई डिवाइस खराब है, जैसे अगर मैं इसी को ही एक सिनेरियो ले लूं, देखो आपका यहां से डेटा यहां जा नहीं रहा है, क्या हो सकता है, या तो ये खराब होगा या ये, या सेंट्रल नोड में कोई दिक्कत होगी। तो हमें पता है कि हमें डायग्नोस चीज कहां से करनी है, बस के अंदर यही चीज डिसएडवांटेज में थी, डायग्नोस करना वाज वेरी वेरी टफ। कहां पर, बस टोपोलॉजी के सिनेरियो के अंदर। फेलियर नोड्स कैन बी डिस्कनेक्टेड, यहां पर इजीली हो जाता है। सिंपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स है, कम्युनिकेशन ऑलवेज इन्वॉल्व, सेंट्रल नोड इन्वॉल्व होती है हमेशा कम्युनिकेशन के अंदर। नो कॉम्पिटिशन अमंग डिवाइसेस फॉर द मीडियम, हैंस एक्सेस प्रोटोकॉल इज सिंपल, हाई परफॉर्मेंस है, यहाँ पर इजी है एक्सपेंशन करना। ये सारे फायदे हैं जो आप इसके अंदर लिख सकते हो। मुझे नहीं लगता, सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ इतना ज्यादा डीप के अंदर जाने में, है ना, ठीक है। एक चीज, हाँ, यहाँ पर मैं आपको इसको एक डायग्राम के थ्रू भी बताने वाली हूँ, उससे पहले लेट्स डू द डिसएडवांटेजेस। केबल लेंथ, केबल पर केबल हो जाएगी। ईच डिवाइस मस्ट कनेक्टेड डायरेक्टली टू द सेंट्रल नोड, रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ केबल, जितनी मतलब आपके पोर्ट है ना, जिसके इसके साथ में उतने तो आपको तारों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है, एज कंपैरेटिवली टू बस के साथ। अगर हम इसके डिसएडवांटेज को देखते हैं तो अब डिफिकल्ट है एक्सपैंड करना। अगर मान लीजिए आपके पास इसके अंदर 6 ही पोर्ट है या 8 ही है, तो फिर उतने ही डिवाइस लगेंगे, राइट। फिर हमें एक और हब या स्विच की जरूरत से फिर हम उनको एक्सटेंड, मतलब उनको बाकी कंप्यूटर्स को जोड़ेंगे, तो ये दिक्कत रहती है। बस में क्या था, बस में तो एक तार आगे कहीं भी चिपका दो अपने नए कंप्यूटर को, एक्सटेंशन यहाँ पर लिटिल टफ। बाकी देखो सेंट्रल नोड डिपेंडेंसी रहती है, एंटायर नेटवर्क डिपेंड्स ऑन द सेंट्रल हब स्विच। इफ द सेंट्रल नोड फेल हो जाएगी तो क्या होगा, आपका भाई सारा का सारा ही ठप हो जाएगा। ये सिमिलैरिटी कह सकते हो बस की और स्टार की, है ना। उसमें बैकबोन मतलब महान थी, इसमें क्या है, आपका सेंट्रल नोड है। तो अगर ये दोनों ही नहीं रहेगी तो ये टोपोलॉजी फिर रहेगी नहीं, ठीक है। तो इसमें मेन कौन है, उसमें बैकबोन था, इसमें क्या है, स्टार है। हाई कॉस्ट है एज कंपैरेटिवली टू हमारी बस टोपोलॉजी के मुकाबले, ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ेगी क्योंकि इसमें तारों का जाल भी ज्यादा होगा, और फिर हब या स्विच हम जैसा खरीद रहे हैं ना, तो उस अकॉर्डिंग भी हमारी जो कॉस्ट है वो बढ़ सकती है, ठीक है। अब ये कहता है कि सेंट्रल डिवाइस ओवरलोड, यस, हम मान लो कि अगर इस से एग्जांपल लें कि भाई 4 नोड हैं, इसकी जगह 40 लगी हुई है, 40 चलो ज्यादा होगी, है ना। मतलब कहने का कि सारी नोड्स आपका डेटा ऐसे भेज रही है ना, तो बीच में जो सेंट्रल है उसके ऊपर बड़ा जो है ओवरलोड है जो हो सकता है, अगर डेटा का फ्लो एज पर जितना हो रहा है। ये डिसएडवांटेज आपके हो सकते हैं, बाकी आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैंने इसको भी एडवांटेज डिसएडवांटेज के अंदर लिखा है। एंड कुछ इस तरीके से रहती है सिनेरियो आपका, आपके पास अगर आपने एक जोड़ा है तो ऐसे, फिर आप काफी बाकी नोट्स भी हैं जो एक एक करके जोड़ सकते हो। जैसे जोड़ते जाओगे, बस जितने आपके पोर्ट होंगे ना हब या स्विच के अंदर, एज पर ऑन दैट अपनी नोट्स को आप कनेक्ट कर सकते हो, राइट। इस तरीके से आपकी चीजें यहां पर रहेंगी। आपको सिर्फ एक तार की जरूरत है जो यहां पर पड़ने वाली है, एक्स्ट्रा वायर लेकर के आओ, कंप्यूटर पर आपका जितना खर्चा बैठ रहा है बस आओ और उसको जोड़ो। अब ये खराब हो गया, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा बाकी किसी भी नोड के ऊपर, हम इसको आसानी से हटा सकते हैं, बट
जैसे बैकबोन के अंदर था, अगर हमारा सेंट्रल जो हब है या स्विच है वही खराब हो गया तो फिर सारे के सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्ट नहीं रह पाएंगे, तो इससे पूरा नेटवर्क आपका शट डाउन हो जाएगा। ये था हमारी स्टार टोपोलॉजी का सिनेरियो। तो चलिए आपको मिलते हैं अब अगली टोपोलॉजी के अंदर। थैंक यू सो मच, डू सब्सक्राइब माय चैनल, बाय बाय।